हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूएसए कंट्री के रिलेटेड भी। अगर आप यूएसए का वीजा अप्लाई करना चाहते हो, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी यूरोपियन कंट्री से या आप शेंगन कंट्री से या आप इटली से अगर आप यूएसए का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो अगर आपने वर्ल्ड की किसी कंट्री से भी अगर आपने वीजा अप्लाई करना है, तो अगर आपने शेंगन कंट्री से यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड का अगर आपने वीजा अप्लाई करना है, या आपने इंडिया से किसी कंट्री का वीजा अप्लाई करना है, ओनली स्टडी और टूरिस्ट वीजा अगर आपने अप्लाई करना है, तो आप हमसे जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों यूएसए वीजा के रिलेटेड। जब आप यूएसए का वीजा अप्लाई करते हैं तो आप दो कैटेगरी में यूएसए का वीजा आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 B1 और नंबर 2 B2। जो B1 है उसका मतलब है बिजनेस विजिटर वीजा। तो जो B2 है उस पर आप कह सकते हैं टूरिस्ट वीजा, हॉलीडे वीजा। तो ज्यादातर जो लोग हैं वो कह सकते हैं B2 वीजा अप्लाई करते हैं। तो अगर आप यूएसए का B2 या B1 वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो मिनिमम कह सकते हैं 6 मंथ होनी काफी जरूरी है। और अगर आप किसी भी शेंगन कंट्री से या फिर आप यूरोपियन कंट्री से अगर आपके पास टीआरसी कार्ड है या परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड है, अगर आप इटली से हैं तो परमेसो दी संजोर्नो, और अगर अनदर कंट्री से हैं वहां उन कंट्रीज में आपका जो भी टीआरसी कार्ड या फिर आप परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड है उनकी जो वैलिडिटी है जो कह सकते हैं मिनिमम 6 मंथ होनी काफी जरूरी है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी 6 मंथ से कम है तो आप यूएसए का वीजा नहीं अप्लाई कर सकते। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। तो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका बैंक बैलेंस। जो बैंक बैलेंस आपके अकाउंट में 5 to 6,000 यूरो होना काफी जरूरी है अगर आप यूएसए का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं। और जब आप यूएसए का वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको वहां पे जो होटल की जो बुकिंग्स है वो भी आपने उसमें फिल करनी है DS-164 में। आप इतनी तारीख से इतनी तारीख तक वहां पर इस होटल में आप स्टे करने वाले हैं। तो आप अपनी होटल की बुकिंग उस वेबसाइट से करें भी जिस वेबसाइट से आप बाद में उसे कैंसिल कर सकें। अगर आपका बाई चांस आपका यूएसए का वीजा क्लियर नहीं हुआ तो आप उस होटल बुकिंग को आप कैंसिल कर सकते हैं। जो आप अपने जो पैसे हैं तो वो आपके वेस्ट ना हो, वो आपका रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाए। उसके बाद हम बात करते हैं एयर टिकट। जो एयर टिकट है वो आपने बुक करवानी है, चाहे उसके पैसे आप मत पे कीजिए। तो आपने ओनली बुक करवानी है भी आप इतनी तारीख से इतनी तारीख तक यूएसए के लिए जा रहे हैं। तो आप वीजा अप्लाई करने से पहले वो भी आप बुकिंग काफी जरूरी है। जब आप यूएसए का वीजा अप्लाई करते हैं तो किसी भी कंट्री से आपको जो कवर लेटर होना काफी जरूरी है, वो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो कवर लेटर में आपने शो करना है भी आप इतनी तारीख से इतनी तारीख तक वहां पर घूमने के लिए जा रहे हैं, किस बेस पर जा रहे हैं, आपके वहां पर रिलेटिव्स हैं या वैसे आप घूमने जा रहे हैं। वो कवर लेटर देखकर आप पर ट्रस्ट कर सके भी आप वहां से वापस अपनी कंट्री में वापस आएंगे। तो ये कवर लेटर ये काफी जरूरी है। और अगर आप यूएसए का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं यूरोपियन कंट्री से या शेंगन कंट्री से, तो आप कह सकते हैं अगर इटली से भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अगर फैमिली के साथ यहाँ पर रह रहे हैं तो आप सबसे बेस्ट होगा सबसे पहले आप अपना सिंगल का वीजा अप्लाई करें। अगर आप अपनी फैमिली के साथ वीजा अप्लाई करते हैं यूएसए का टूरिस्ट वीजा तो उसमें मिलने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। अगर आप सिंगल अप्लाई कर रहे हैं, आपकी फैमिली यहाँ पर है, तो आपके जो वीजा निकलने के चांसेस है वो 99% तक हो जाते हैं। तो इसलिए बेस्ट रहेगा अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने सिंगल वीजा अप्लाई करें। अपनी फैमिली को अगर उसमें शो करें भी आपकी फैमिली इटली में रह रही है तो आप सिंगल वहां पर घूमने के लिए जा रहे हैं, जिससे कि आपके जो टूरिस्ट वीजा के जो रिजेक्शन के चांसेस है वो कम हो। और जब आप यूएसए का वीजा अप्लाई करते हैं सबसे जो मेन स्टेप है वो है DS-160 फॉर्म। जब उसे फिल करते हैं आपने उसमें जो सारी आपके लाइफ के रिलेटेड जो कह सकते हैं इंफॉर्मेशन है वो आपने उसमें फिल करनी है। अगर आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जैसे आप कह सकते हैं आपके पास फेसबुक अकाउंट है, आप यूट्यूबर हैं या फिर इंस्टाग्राम है, वो भी आपने उसमें टोटली इंफॉर्मेशन फिल करनी है। अगर आपका यूएसए में कोई रिलेटिव्स है तो वो भी आप उसमें फिल कर सकते हैं। जब आप DS-160 आप फॉर्म फिल करना जा रहे हैं तो सबसे पहले आपने देखना है आप किस कंट्री से आप कह सकते हैं इंटरव्यू किस जगह से, किस एम्बेसी से आपने अप्लाई करना है। अगर आपने उसमें फिल कर दिया, हमने कह सकते हैं रोम में अपनी एम्बेसी में अपना इंटरव्यू देना है, उसके बाद आप वो चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आप फिल करने से पहले ये डिसाइड जरूर करें आपने किस कंट्री और किस एम्बेसी से अपना जो इंटरव्यू है वो आपने क्लियर करना है। जब आपका DS-160 फॉर्म कंप्लीट हो जाए तो आपका एक बार कोड जनरेट होगा और उस बार कोड के जनरेट होने पर आप उसके बेस पर अपनी जो अपॉइंटमेंट्स है वो आप बुक कर सकते हैं। और जब आप DS-160 में और इन्फॉर्मेशन आप फिल करते हैं तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन ओनली आप इंग्लिश में फिल कर सकते हैं, ना कि अनदर लैंग्वेज में। और इसके बाद आपकी एक फोटो काफी जरूरी है। जो फोटो आपकी इसमें जो लगती है DS-160 फॉर्म में, तो जब आप अपने फॉर्म सबमिट करते हैं आपकी जो फोटो है वो आपकी यहाँ तक होनी चाहिए
तो ना कि आपकी यहाँ तक आपकी फोटो जो है वो यहाँ तक होनी चाहिए। जब आप DS-160 फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपको ये क्लियर करना पड़ता है आपने पहले 5 सालों में किन किन कंट्रीज में ट्रेवल किया हुआ है। अगर आपने किसी कंट्री में ट्रेवल किया हुआ तो आपने वो भी उस फॉर्म में आपने मेंशन करना है। ये सब करने के बाद आप अपनी जो अपॉइंटमेंट्स है वो आप बुक कर सकते हैं। तो उसमें आपको डेट फिक्स की जाएगी, तो उस डेट्स को आप एम्बेसी में जाकर अपना जो इंटरव्यू है वो आप क्लियर करें। और क्लियर इंटरव्यू में आपसे कोई ज्यादातर प्रश्न नहीं आपके किए जाएंगे, तकरीबन कह सकते हैं 1 से 2 या 3 प्रश्न आप ज्यादातर लोगों से किए जाते हैं। वो आपके आंसर से सेटिस्फाइड है तो आपको जो यूएसए का वीजा मिलने के चांसेस है काफी ज्यादा। तो यहाँ पर मैं एक चीज बताने वाला हूँ कि जो कनाडा और यूके से काफी आसान है यूएसए का वीजा लेना। अगर आपके पास टोटली डॉक्यूमेंट्स क्लियर है तो आपकी कह सकती हैं प्रोफाइल अच्छी है तो दूसरी कंट्रियों से आसानी से आप ले सकते हैं। और अगर आप किसी भी यूरोपियन और किसी भी आप शेंगन कंट्री से अगर आप वीजा अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी कंट्री का, तो हमसे हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।